वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रिश्मा कपूर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 12th के लिए सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर बच्चों सेम उसी पैटर्न पर है जैसा आपका अभी टर्म 1 में आएगा। इसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी हैं, एआर टाइप क्वेश्चंस भी हैं एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस भी रखे गए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक और सैम्पल पेपर। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन स्नैपड्रैगन द हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड इन अ क्रॉस बिटवीन अ रेड फ्लावर प्लांट एंड अ वाइट फ्लावर प्लांट हैव पिंक फ्लावर्स. When the hybrid plant with pink flower is crossed with the white flower, the progeny will consist of. हमें बताया गया है कि स्नैपड्रैगन जिसमें रेड फ्लावर होते हैं, वाइट फ्लावर का जब क्रॉस कराते हैं तो हाइब्रिड प्लांट पिंक फ्लावर बनते हैं। इन पिंक फ्लावर का जब वाइट फ्लावर के साथ में क्रॉस कराते हैं तो ये सिंपल टेस्ट क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस में प्रोजेनी किस रेशो में मिलती है? 1:1 के रेशो में मिलती है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट हियर। पिंक फ्लावर एंड वाइट फ्लावर रेशो में 1:1 के रेशो में मिलेंगे। नेक्स्ट है, लैक ऑपेरॉन गेट्स इंड्यूस्ड व्हेन। लैक ऑपेरॉन कब इंड्यूस्ड होता है? हमें पता है कि लैक ऑपेरॉन में प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल में मिलता है जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म पाथवे को कंट्रोल करता है। इसमें यहाँ पर प्रमोटर होता है, देन ऑपरेटर, देन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जिसमें लैक जेड, फिर लैक वाई एंड लैक ए होता है। मीडिया में जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, तब क्या होता है कि रिप्रेसर इस ऑपेरॉन से बाइंड हो जाता है एंड ऑपेरॉन को ब्लॉक कर देता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के होने के लिए यदि मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो ये लैक्टोज रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो जाता है जिससे ऑपेरॉन फ्री हो जाता है। ऑपेरॉन के फ्री होने पर ट्रांसक्रिप्शन अकर होता है। तो लैक ऑपेरॉन कब इंड्यूस्ड होता है? जब लैक्टोज बाइंड हो जाता है रिप्रेसर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है, ये ह्यूमन मेल टेस्टिस का डायग्राम है एंड लेबलिंग ABCD दे रखी है। हमसे पूछा है ए क्या है, बी क्या है, इस तरह से लेबल पार्ट पूछे। तो यहाँ पर ए हमें पता है ये वासा डेफरेंस है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमस। सी इज वासा एफरेंशिया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एपिडिडाइमस में एंटर कर रही है। एंड डी, ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे कहते हैं रेटे ऑफ टेस्टिस। सो ऑप्शन बी राइट हो गया, ए वास डिफरेंस, बी एपिडिडाइमस, सी वासा एफरेंशिया एंड डी रेटे टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। कॉलम 1 में हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, यहाँ पर हमें दे रखा है प्रोजेस्टासर्ट, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। सो ए यहाँ पर आ जाएगा। LNG-20 भी आईयूडी होती है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये इसका सप्रेशन करती है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को। सो यहाँ पर बी आ जाएगा। वैसेक्टोमी, स्टेरिलाइजेशन इन मेल्स, सर्जिकल कंट्रासेप्टिव मेथड है ये मेल्स के लिए। लैक्टेशनल एमोनीरिया, ये सप्रेशन करता है गोनेडोट्रोपिन्स को। सो डी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ हीमोफिलिक वुमन मैरिज अ नॉर्मल मैन, अगर एक हीमोफिलिक वुमन की मैरिज होती है नॉर्मल मैन से तो क्या होगा? हीमोफीलिया का जीन हमें पता है कि एक्स क्रोमोसोम पर होता है और वुमेन तभी हीमोफिलिक होंगी जब इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसके एलील प्रेजेंट हो। इस हीमोफिलिक वुमेन का क्रॉस अगर एक नॉर्मल मैन के साथ में होता है तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे सभी गैमेट्स में हीमोफिलिक का एलील होगा। यहाँ ये दो टाइप से गैमेट्स बनेंगे। अगर इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ होता है XHX, ये जो फीमेल फीटस होगा ये नॉर्मल होगा हीमोफीलिया के लिए बट कैरियर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बॉय फीटस बनेगा ये हीमोफिलिक होगा। तो मीन्स ये रिजल्ट दिखा रहा है कि जब भी एक हीमोफिलिक वुमेन का क्रॉस या मैटिंग इसकी नॉर्मल मैन से होती है तो इनसे जो प्रोजेनी होंगे, जितने भी सन्स होंगे वो सन हीमोफिलिक होंगे एंड जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी। सो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑल हर सन्स विल बी हीमोफिलिक, ये सही है। ऑल हर डॉटर्स विल बी कैरियर्स, ये भी सही है। सो बोथ ए एंड सी राइट है और ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे।
Next time Michelson installed carried out centrifugation in cesium chloride density gradient to separate. Michelson इंस्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है और इसमें उन्होंने सेपरेट किया था रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए से नॉर्मल डीएनए को. सो ऑप्शन सी इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडीज वुड यू रिकमेंड टू प्रमोट सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू स्पर्म. सर्विक्स हॉस्टिलिटी को प्रमोट करने के लिए हम कौन सा आईयूडी यूज करते हैं? इसके लिए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज यूज किए जाते हैं और वो है प्रोजेस्टासर्ट एंड एलएनजी. सो ऑप्शन डी इज राइट हियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट हमें इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेंगे? तो इक्वल प्रोपोर्शन में जब दोनों ही फिनोटाइप हमारे को मिलते हैं तो सिंगल ट्रेड के लिए वो हो जाता है टेस्ट्रोस. तो यहाँ पर दे रखा है ये टेस्ट्रोस जिसमें F1 का हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं. ऑप्शन सी इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम सेकंड. क्लीवेज. Cleavage is a type of mitotic division which occur in the zygote. इससे zygote 4 to 16 सेल स्टेज में पहुंचता है जिसे मॉरुला कहते हैं, लेकिन इसमें zygote का सेल जो डायमीटर होता है, साइज होता है, वो नहीं बढ़ता. Implantation and bending of the blastocyst in the endometrium of the uterus, उसे implantation कहते हैं. सो यहाँ पर आ जाएगा A. implantation में हो गया थर्ड ऑप्शन. inner cell mass group of cells which are attached to one end of trophoblast that differentiate into proper embryo proper. so यहाँ पर हो जाएगा C. trophoblast outermost layer है blastocyst की which attached to the endometrium during implantation. so यहाँ पर हो जाएगा D. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट है सही है? हमें सही को देखना है. एक्सॉन्स आर प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए, ये सही है, एंड इंट्रोन्स इन टीआरएनए, तो ये गलत हो गया. तो ये स्टेटमेंट गलत है. हमें कोडोन्स आर प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए एंड एंटीकोडोन्स इन टीआरएनए, ये स्टेटमेंट सही है. मैसेंजर आरएनए में कोडोन्स होते हैं, टीआरएनए में एंटीकोडोन्स मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम दैट इज मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन कॉजेज. ह्यूमंस में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी, मोनोजोमी होने से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, कौन सा सिंड्रोम होता है? तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम्स इन अ फीमेल्स. ऐसी फीमेल जिसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उनको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं. नेक्स्ट है, इन अ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट विद एक्साइल वायलेट फ्लावर्स एंड अनदर पी प्लांट विद टर्मिनल वाइट फ्लावर्स, the F2 progeny consisted of some plants with exile white flowers. The genotype of these plants must be. तो exile and white flowers ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है. एक्साइल होने के लिए AA एंड वायलेट VV. इसका क्रॉस होता है टर्मिनल रिसेसिव कैरेक्टर एंड वाइट फ्लावर्स से. तो F2 प्रोजेनी जो एक्साइल है एंड वाइट है, इसका जीनोटाइप पूछा गया है. एक्साइल होने के लिए दोनों डोमिनेंट एलिल या एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलिल होगा, लेकिन वाइट के लिए दोनों ही रिसेसिव एलिल होंगे कलर के लिए. सो ये कंडीशन होने पर फ्लावर्स जो है एक्साइल एंड वाइट होंगे. ठीक है. सो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन सी इज राइट हियर. नेक्स्ट यहाँ पर अगेन हमें एक डायग्राम दे रखा है. ये एंजियोस्पर्म ओव्यूल का है एंड ABCD लेबल करके इसको हमें बताना है कि क्या है A पार्ट, B, C और D लेबलिंग क्या है. तो यहाँ पर A जो है ये ओव्यूल का चैलेजा पोर्शन है, B न्यूसेलस, C is embryo sac and D is micropyle. Next question, the hormone which reaches its peak level during luteal phase of menstrual cycle is. कौन सा ऐसा हार्मोन है जो menstrual cycle की luteal phase के टाइम पर अपने पीक पर होता है? वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय dense cytoplasm, absence of nucleus, more than one nucleus, and both and C is right. So both are right. कैपिटल सेल जो नरिशमेंट देती हैं डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को,
उनका साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है और मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे को एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। ह्यूमन स्किन कलर शोज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो ये स्टेटमेंट सही है। ह्यूमन का जो स्किन कलर होता है इसका इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक है, एडिटिव होते हैं। जितना डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा उतना स्किन का कलर डार्कर होगा, एंड जितना रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा उतना स्किन कलर लाइटर होगा। एबीओ ब्लड ग्रुप कैरेक्टर इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। प्लियोट्रॉपी इज द फिनोमिनॉन इन विच मोर देन वन जीन कंट्रोल्स वन फिनोटाइप, ये स्टेटमेंट गलत है, हमें इनकरेक्ट ही ऑप्ट करना था, ऑप्शन सी इज राइट। प्लियोट्रॉपी इज द फिनोमिनॉन in which more than one phenotype is controlled by one gene. Next question है during transcription in a bacterial cell the RNA polymerase binds to the RNA जब बैक्टीरियल सेल में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो RNA polymerase एंजाइम कहाँ पर बाइंड करता है, प्रमोटर साइट पर। नेक्स्ट है इन DNA replication fork is shown below, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद द करेक्ट पोलरिटी ऑफ द स्ट्रैंड्स। यहाँ पर हमें एक रेप्लिकेशन फोक दिया हुआ है, उसकी लेबलिंग कर रखी है और हमसे पूछा है कि कौन से ऑप्शन में ABCD में स्ट्रैंड्स की जो पोलरिटी है बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए इस रेप्लिकेशन फोक में ये जो DNA का सिंथेसिस हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, ये कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूस है, यहाँ पर कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है। जिस स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता है उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, एंड लीडिंग स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होता है वो 3' to 5' होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, रेप्लिकेशन का डायरेक्शन हमेशा 5' से 3' होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस। जिस स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5' to 3' होता है। रेप्लिकेशन 5' to 3' है, सो ये 5' हो गया, ये 3' हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ पर हमें दिया हुआ है AB 3' to 5', यहाँ दे रखा है EF 5' to 3', तो ये पॉलरिटी जो दे रखी स्ट्रैंड्स की बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज शी हैज 2 X chromosomes एंड फादर ऑफ द फीमेल हैज टू बी A एंड द मदर ऑफ हैज टू बी एटलीस्ट B। जो फीमेल्स होती हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस मिलना रेयर होता है क्योंकि कलर ब्लाइंड का जो जीन होता है वो X लिंक्ड है, रिसेसिव होता है। जब ये रिसेसिव एलील होमोजाइगस होगा तभी कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो कलर ब्लाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो फादर है, फीमेल का जो फादर है वो कलर ब्लाइंड हो, ये फीमेल फादर कलर ब्लाइंड, ठीक है। एंड जो मदर होंगी वो कैरियर्स होंगी, तभी कलर ब्लाइंड होगा। यहाँ पर 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ भी 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। जब इस गैमेट का फ्यूजन इस गैमेट से होगा, दोनों ही X क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड के एलील प्रेजेंट है होमोजाइगस, तभी कलर ब्लाइंडनेस होगी। अदरवाइज वुमेन जो है नॉर्मल होंगी बट कैरियर होंगी। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपेरॉन कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में किसके कारण जो एंडोमेट्रियम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये है लेक ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी होने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन होना जरूरी है। जब प्रोजेस्ट्रॉन की कमी होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा बिल्कुल सही मैच है, यहाँ पर हमें RNA पॉलीमरेज के टाइप्स और इससे जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो दे रखे RNA। सो RNA पॉलीमरेज 1 18S राइबोसोमल RNA, ये बिल्कुल सही है, इस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक हमें गलत स्टेटमेंट चुनना है। ऑल पोलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल फॉर लॉन्ग पीरियड्स बिकॉज द आउटर लेयर इज मेड ऑफ स्पोरोपोलन।
तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है कि ऑल पोलन ग्रेन्स, सभी पोलन ग्रेन्स कई महीनों तक, लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक वाइबल नहीं होते। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ऑप्ट करना था, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। अनदर स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन इन द एंजाइम, तो ये सही है, पोलन ग्रेन के फॉसिल्स सबसे अच्छे मिलते हैं क्योंकि इनके ऊपर स्पोरोपोलिन मिलती है जो कि डिग्रेडेड नहीं होती। द अपर्चर्स इन द एंजाइम्स आर कॉल्ड जंप पोर्स, ये भी सही है। डाइकोट्स में 3 जंप पोर्स होते हैं, उनको ट्राइकॉलपेट कहते हैं। मोनोकोट में एक ही जंप पोर होता है, उसको मोनोकॉलपेट कहते हैं। नो एंजाइम्स दैट कैन डिग्रेडेड स्पोरोपोलिन इज नोन, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्ट करना था हमारे को, सो दिस वन इज ऑप्शन ए। Next question, Alex Zephyr developed DNA fingerprinting technique in which he used dash as a prop. एलेक्स ज़ेफरे ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डेवलप किया, उसमें हम क्या प्रॉप के जैसे चुनते हैं, सो वो होते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है। द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, एक ह्यूमन जीनोम में कितना डीएनए होता है, 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नाउ असर्शन रीजन टाइप MCQs, इसमें ए तब आप ऑप्ट करेंगे जब असर्शन एंड रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन्ड असर्शन। बी तब ऑप्ट करेंगे जब असर्शन इज राइट एंड रीजन इज ऑल्सो राइट बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्ड टू द गिवन असर्शन। ऑप्शन सी हम तब ऑप्ट करते हैं जब असर्शन हमारा ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ऑप्शन डी हम तब ऑप्ट करते हैं जब असर्शन एंड रीजन दोनों ही गलत होते हैं। नेक्स्ट है असर्शन दे रखा है हमें, इन ह्यूमन टेस्टिस द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस वेयर लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट। तो असर्शन सही है, रीजन लीडिंग सेल्स synthesize and secrete the hormone testosterone, reason भी सही है but reason is not correctly explained to the given assertion कि क्यों उसको interstitial cell species कहते हैं या leading cells वहीं क्यों present होती हैं, so इस टाइप का नहीं दे रखा, हम ऑप्शन बी यहाँ पर ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट assertion है all hydrophytes do not show true hydrophilia, ये सही है, सभी हाइड्रोफाइट्स ट्रू हाइड्रोफिली नहीं दिखाते। हाइड्रोफिली मीन जब व्हेन पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स में होता है, वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। लेकिन सभी हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें ट्रू हाइड्रोफिली नहीं मिलती, सही है। रीजन दे रखा है इन दोस हाइड्रोफाइट्स वेयर द फ्लावर्स इमर्ज अबव द वाटर पॉलिनेशन इज बाय विंड और इंसेक्ट्स, तो रीजन भी सही है और ट्रूली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ये बता रहा है कि ऐसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिनका जो फ्लावर्स होता है उनका स्टॉक बहुत बड़ा होता है, तो वो वाटर लेवल से काफ़ी ऊपर होता है जिससे पॉलिनेशन आसानी से विंड के थ्रू या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाता है, इसलिए ट्रू हाइड्रोफिली नहीं दिखाते हैं। सो इस तरह यहाँ पर हम ए ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन HIV डेविएट्स फ्रॉम द सेंट्रल डॉगमा प्रपोज्ड बाय एफ क्रिक। एफ क्रिक ने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दिया था, DNA जिसमें सूचनाएं होती, इंफॉर्मेशन होता है, इसका फ्लो होता है मैसेंजर RNA से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर RNA से इस इंफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन की लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन HIV जो है या जिस रेट्रोवायरस, ये सेंट्रल डॉगमा से डेविएशन दिखाता है, इसका रीजन दे रखा है HIV एक रेट्रोवायरस है एंड शोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये रीजन भी सही है एंड करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, इस एंजाइम की हेल्प से ये RNA को एज ए टेम्पलेट लेके DNA का सिंथेसिस कर लेते हैं, मीन्स जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था वो रिवर्स हो गया, तो इसलिए ये सेंट्रल डॉगमा से डेविएशन दिखाते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जिसमें assertion is right and given reason also correctly explained given assertion. Next है
In angiosperm, the growth of male gametophyte occurs partially inside the microsporangia of the anther and partially on the pistil. एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट पार्शली तो माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है एंड पार्शली पिस्टिल या स्टिग्मा पर होता है। तो ये असर्शन सही है। रीजन दे रखा है द कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म अकर्स इनसाइड द ओव्यूल। रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों मेल गैमेटोफाइट है उनका पार्शली डेवलपमेंट हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया में एंड पार्शली हो रहा है स्टिग्मा में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट असर्शन है ओरल पिल्स आर वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स विद लेसर साइड इफेक्ट्स। तो ये सही है, जो ओरल पिल्स होते हैं वो अच्छे उनके रिजल्ट्स मिलते हैं, फेलियर के 1 to 3% ही चांसेस होते हैं। रीजन है दीज पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, सो ऑप्शन ए विल बी हियर। Next assertion, the body cells of drones of honeybees have 16 chromosomes, where the body cells of worker honeybees have 32 chromosomes. Assertion is right. Drones के body cell में 16 chromosomes होते हैं and workers में 32 chromosomes present होते हैं। Reason दे रखा है drones of honeybee डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली। तो रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि ड्रोन्स का डेवलपमेंट पार्थेनोजेनेटिकली होता है, इसलिए इनमें पेयरिंग नहीं होती क्रोमोसोम्स की और ये 16 मिलते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट असर्शन, इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस conducted by Morgan on Drosophila, the results deviated from those of Mendel. असर्शन सही है, मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला पर डायब्रिड के क्रॉस किए तो उनको रिजल्ट नहीं मिले थे जो मैंडल्स को मिले थे। मॉर्गन ने जैसे ग्रे बॉडी एंड नॉर्मल विंग का क्रॉस किया, नॉर्मल विंग फ्लाई का क्रॉस किया था, ब्लैक बॉडी विथ वेस्टिजियल विंग्स। तो उनको F1 में जो जनरेशन मिली थी, F1 में वो ग्रे बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स था, ग्रे बॉडी विथ नॉर्मल विंग्स। लेकिन जब इनका इस F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस करवाया तो टेस्ट क्रॉस के एक्सपेक्ट था 1:1:1:1 के रेशो में प्रोजेनी का मिलना, लेकिन ऐसे नहीं मिला। रीजन दिया the gene studied by Morgan in Drosophila showed linkage did not segregate independently of each other। तो रीजन सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। मॉर्गन ने बताया कि कुछ जीन्स लिंक्ड होते हैं, सभी जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते। दो डिफरेंट ट्रेड्स के केवल वही जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर होते हैं। अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स के जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं और वो आपस में लिंक्ड हैं तो उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा, वो उनकी टेंडेंसी होगी कि वो साथ ही जाए, वो पेरेंटल ट्रेट को ही लेंगे। लेकिन कुछ जगह जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो जाता है वहाँ पर नए ट्रेट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जीन्स आर लिंक्ड ऑल्सो। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिकॉज असर्शन इज राइट, region is right and region is correctly explained given assertion. Now case based MCQs. Case based MCQs में आपको 5 से 7 लाइंस दे रखी होती हैं, उन पैरा को पढ़िए, उसको समझिए, क्लू मिल जाता है एंड देन अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द एबीओ ब्लड ग्रुप कैरेक्टर एग्जिबिट्स। एबीओ ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस होता है, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, वो हमें बताना है। तो ये मल्टीपल एलेलिज्म भी है, डोमिनेंस भी है एंड कोडोमिनेंस भी है। सो ऑप्शन हो जाएगा D 2 4 5 के साथ में। द पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप हैज, एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसमें एंटीजन A भी होता है, एंटीजन C भी प्रेजेंट होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है D, बोथ एंटीजन्स A एंड B। एंटीजन्स RBC प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होती हैं। द पर्सन विद ब्लड ग्रुप O हैज, एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप O है उसमें एंटी-A एंटीबॉडीज भी होती है, एंटी-B एंटीबॉडीज भी होती है। सो ऑप्शन D विल बी राइट हियर, बोथ A एंड C एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं।
Next, the person with blood group AB can donate blood to person with blood group AB ब्लड ग्रुप का पर्सन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? ये AB को ही कर सकता है, हालांकि ये A, B एंड O से ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ एक पेडिग्री दे रखी है ब्लड ग्रुप की, फैमिली में ब्लड ग्रुप कैरेक्टर दे रखा है पेडिग्री, और हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप पूछा है। पेरेंट्स A एंड B दे रखे हैं, मदर एंड फादर, एंड ये पॉसिबल प्रोजेनिस का जीनोटाइप ब्लड ग्रुप दे रखा है, हियर इज O। तो जब एक पेरेंट्स मदर एंड फादर जिसमें दोनों ही टाइप के ब्लड ग्रुप है, जिनके ए भी है बी भी है, और इनसे पॉसिबिलिटी है सभी टाइप के ब्लड ग्रुप की प्रोजेनी होने की, तो ये जो ब्लड ग्रुप ए एंड बी है ये हेट्रोजाइगस होते हैं, आई ए एंड आई बी। यहाँ पर दो टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, आई ए और आई होगा एक गैमेट में, एक में आई बी एंड आई होगा। जब इस गैमेट का फ्यूजन आई बी के साथ में होता है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, दोनों ही डोमिनेंट एलील आ गए, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। आई ए का स्मॉल आई के साथ में तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा आई। यहाँ पर ब्लड ग्रुप आई बी एंड आई, यहाँ बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और ये स्मॉल आई ये ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट है, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप। एक ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन किससे ब्लड रिसीव करता है? वो ओ से ही ब्लड ले सकता है, हालांकि वो सबको दे सकता है। नेक्स्ट हमें एक और पैसेज दे रखा है, केयरफुली हमें अपने पैसेज को पढ़ना है। अगर जहाँ पर पॉसिबल हो तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ह्यूमन टेस्टिस का दे रखा है। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, एंड ईच टेस्टिस मेजर अबाउट 4 to 5 centimeter in length and 2-3 centimeter in width. Inside the testis there are about 250 compartments. The testicular lobules, and each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. Inside the seminiferous tubules is lined by two top types of cells. अगर एक हम ह्यूमन टेस्टिस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो इस तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंड कंपार्टमेंट्स का नंबर यहाँ 250 दे रखा है, वैसे 250 to 300 मैक्सिमम हो सकता है। ये कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। इन कंपार्टमेंट्स में हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, एंड ईच कंपार्टमेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर होता है 1 to 3। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं कंपार्टमेंट से बाहर निकल के कुछ स्ट्रेट हो जाती है ऐसे, यहाँ से सारी स्ट्रेट इनके पोर्शन मिलकर रेटे ऑफ टेस्टिस बना लेते हैं। सो यहाँ बनता है रेटे ऑफ टेस्टिस। रेटे ऑफ टेस्टिस से इस तरह से ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर एपिडिडाइमस में ओपन होती हैं, इसको हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया, ठीक है। जब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन करते हैं, टीएस करते हैं, तो टीएस में हमारे को ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो टिश्यू होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल टिश्यू है, इसमें इस तरह से सेल मास दिखाई देता है, जिसे कहते हैं लीडिंग सेल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग होती है, इसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, कुछ इस तरह की सेल्स है एंड कुछ ये कॉनिकल शेप्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सेल्स हैं इसकी जर्म स्पर्मेडोगोनिया, एंड ये होती सर्टोली सेल्स। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। ये जो कॉनिकल शेप्ड सेल्स हैं ये सर्टोली सेल्स हैं, और ये स्पर्मेटोगोनिया है। द लीडिंग सेल्स सीक्रेट द हार्मोन। लीडिंग सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन।
The space called interstitial space in between the seminiferous tubules within the testes are occupied by interstitial space में क्या क्या होता है, लीडिंग सेल्स होती है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं एंड इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं. सो ऑप्शन डी इज राइट हियर. नेक्स्ट, द सेल्स इन द टेस्टिस विच नरिश द डेवलपिंग जर्म सेल्स, ऐसी सेल्स जो कि जर्म सेल्स को डेवलप करती हैं, स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट देती हैं. जब स्पर्म्स बन रहे होते हैं, नरिशमेंट देने का काम करती वो होती है सर्टोली की सेल्स, इसलिए इनको हम नर्स सेल्स भी कहते हैं. द सेल्स इन द टेस्टिस विच अंडरगो मियोसिस 1, मियोसिस 1 किन सेल्स में होता है, मियोसिस 1 होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में. स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 1 के बाद में बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड होता है जिससे बनता है स्पर्मेटिड्स. ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो रहा है, मियोसिस 1, और रिजल्टेंट क्या बन रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है, रिजल्टेंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन and last question, the cells in the seminiferous tubules that are diploid are, seminiferous tubules से कौन कौन सी cells diploid है, so इसमें सर्टोली cells diploid होती है, primary spermatocytes diploid है and spermatogonia. so option C is right here. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बायोलॉजी का एक सैम्पल पेपर डिस्कस किया है. ये सेम उसी पैटर्न पर है जैसा आपका आएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए. जल्दी ही हम एक और सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे. मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसलिए बहुत बहुत थैंक यू. अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू स्टूडेंट.